साहब, आप मुझसे साइन तो करवा रहे हैं, लेकिन साइन करना सिर्फ मेरी मजबूरी है और मजबूरी में आप साइन करवा लीजिए। लेकिन आप जानते हैं ना कि गरीब की बद्दुआ ना बहुत जल्दी लगती है और आपको देखना बद्दुआ लगेगी और भगवान आपको इसकी सज़ा भी देगा। देख शांति, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। मुझे वैसे ही कई सारे लोग बद्दुआ देते हैं। अगर मुझे एक और बद्दुआ मिल जाएगी ना, तो मुझ पे उसका कोई असर नहीं है। समझ गई तू? अब चुपचाप साइन कर। साइन कर। ये पकड़ अपनी सैलरी। अरे जा, बैठी क्या है? चल, मुझे और भी काम है, जा। इसकी सैलरी में से इतने सारे पैसे मैंने खुद रख लिए और ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। अब इन पैसों से मैं पार्टी करूंगा। अरे शांति, तुम तो गांव जाने वाली थी। गांव नहीं गई अपने? नहीं साहब, हम गाँव नहीं गए। अरे, तुम्हारी तो छोटी बहन की शादी है। तुम इतना खुश थी, बोल रही थी कि साहब मुझे छुट्टी दे देना, मेरी बहन की शादी है। अब अचानक क्या हो गया? मैंने छुट्टी भी दे दी, उसके बाद भी तुम यहाँ पर काम कर रही हो। साहब, खुश तो बहुत थी क्योंकि छोटी बहन की शादी है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है ना कि मैं उसकी शादी में जा पाऊं। आप तो खुद जानते हैं शादी में कितने खर्चे होते हैं, देना लेना होता है, नए कपड़े लेने होते हैं, खुद ना सही बच्चों को दिलाने होते हैं, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अरे, मैंने तुम्हारी सैलरी में 10,000 रुपये तुम्हें ऐड करके दिए हैं। 25,000 रुपये देकर गया था मैं निखिल को, तुम्हें देने के लिए। क्या उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए? नहीं साहब, मैं जानती हूँ आपने उन्हें पैसे दिए थे, लेकिन उन्होंने तो मुझे सिर्फ 9,000 रुपये दिए और किसी किसी पेपर पे दस्तखत भी करवाए थे और मुझे कहा था कि तुम्हारी औकात ना इतनी ही है और तुम्हें जितने पैसे मिले हैं, उतना ही काफी है और किसी को बताना मत। तो बस फिर 9,000 रुपये में हमारा गुजारा नहीं होता, इसलिए हमने सोचा था शादी के बाद हम अपनी बहन से मिलेंगे, हम नहीं जाएंगे शादी में। 9,000 रुपये दिए, लेकिन मैंने उसे 25,000 रुपये दिए हैं। वो ऐसा कैसे कर सकता है? साहब, हमें नहीं पता, बाकी के सारे पैसे उन्होंने रख लिए, हमें सिर्फ 9,000 रुपये दिए, हम सच कह रहे हैं। देखो शांति, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो मुझसे? नहीं साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम इतने सालों से यहाँ पे काम करते हैं और आपके ऑफिस में तो वो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं ना, आप चेक करा लीजिए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप हमें जो सजा देंगे हमें मंजूर है। वो तो मैं चेक कर लूंगा। तुम ये बताओ, तुम्हारी ट्रेन कितने बजे है? अब शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे है ना? अभी 6 बजने में काफ़ी टाइम है। तुम एक काम करो, अभी की अभी यहाँ से निकलो और अपने गांव के लिए रवाना हो जाओ। ड्राइवर तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही बात पैसों की, ये पूरे 30,000 रुपये हैं। रखो, तुम्हारी शादी में काम आएंगे। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। पर मैं खुद चली जाऊंगी, ड्राइवर को परेशान करने की जरूरत नहीं। अरे नहीं नहीं, 6 बजे की तुम्हारी ट्रेन है। अगर तुम टाइम से नहीं पहुंची, ट्रैफिक में फंस गई, तो कैसे गांव जाओगी? तुम्हारी बहन की शादी है। खुशी खुशी से जाओ और अपनी बहन की शादी में अच्छे से एंजॉय करो और आराम से आ जाना। जी साहब, का शुक्रिया। और एक बात, जब तुम यहाँ पर वापस आओगी, निखिल को मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। ऐसे एम्प्लॉय की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है जो गरीबों के साथ ऐसा करता है, उनका हक का पैसा खाता है। अभी तुम जाओ, इसे मैं बताता हूँ। निखिल ने 9,000 रुपये सैलरी दी है, इसे मैं बताता हूँ। निखिल, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैंने तुम्हारी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में डलवा दी है। एक बार अपनी सैलरी चेक कर लो। सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर आपने मेरे अकाउंट में सैलरी डाल दी है तो ठीक ही होगी ना, चेक करने की ज़रूरत क्या है? अरे, चेक करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, आजकल ना टेक्निकल इशू बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। क्या पता नहीं आई हो सैलरी अकाउंट में, एक बार चेक करो। जी सर, अभी कर। सर, ये क्या, आपने सिर्फ 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए मेरे अकाउंट में? हाँ, मैंने 10,000 रुपये किए। क्यों, क्या हुआ? सर, पर मेरी सैलरी तो 50,000 रुपये है, आपने 10,000 रुपये क्यों ट्रांसफ़र किए? 10,000 रुपये क्यों ट्रांसफर किए? जब तुमने शांति को 25,000 रुपये की जगह 9,000 रुपये दिए, तब क्यों नहीं आया ये सवाल मन में? सर ने तो इसको 25,000 रुपये देने के लिए कहा है, लेकिन तुमने
9,000 रुपये क्यों दिए? इसलिए मैंने तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपये सैलरी डलवाई है। सर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसकी कोई सैलरी नहीं काटी है। आप चाहें तो ये सर, ये फाइल है, इसमें आप देख सकते हैं उसने ये साइन भी किया है सर, ये देखिए ना। रहने दो, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में देख लिया है कि तुमने उससे किस तरीके से साइन कराए थे। गरीब की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो। अरे तुम्हारी सैलरी उससे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी तुमने उसकी मेहनत के पैसे रखे। उसकी बहन की शादी थी, इसलिए उसने मुझसे एडवांस पैसे मांगे थे, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 25,000 थे। उसके बाद भी तुमने इतनी नीच हरकत की। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा किसी के साथ भी। और शांति के पैसों की बात है ना, तो मैं उसे उसके पैसे वापस दे दूँगा। तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी सैलरी में से जो पैसे कटे हैं ना, वो मैंने उसे दे दिए। और रही बात हरकत करने की, ऐसी हरकत तुम दोबारा कभी करोगे नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय की अपने ऑफिस में कोई ज़रूरत नहीं है। अभी की अभी निकल जाओ मेरे ऑफिस से। सर देखिए, मुझे इस नौकरी से मत निकालिए, बहुत मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली है और दूसरी नौकरी मिलने में भी बहुत टाइम लग जाएगा सर। प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुमने हरकत इतनी नीच की है। अभी के अभी मेरे ऑफिस से निकल जाओ, और आज के बाद ना यहाँ पर दिखाई मत देना। निकलो। जी। और आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइए कि मैंने इसको नौकरी से निकाल के सही किया या गलत। धन्यवाद।